हेलो स्टूडेंट, हम लोग अपना एक चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 11th में, जो था हमारा मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। यानी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनकी मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल फीचर है, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे हम भाई, जो भी पार्ट हैं प्लांट के, जो भी फ्लावरिंग प्लांट के जो पार्ट हैं उनके बारे में, उन बाहर से वो कैसे दिखते हैं, ये सब हम किसके अंतर्गत जानेंगे, मार्फोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो टाइप्स होते हैं, यानी जो प्लांट होते हैं इनके कितने टाइप्स होते हैं, प्लांट जो होते हैं इनके कितने टाइप्स होते हैं। भाई अलग अलग प्लांट अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं, उसके साथ साथ उनका सबका कुछ का सीज़न के हिसाब से कुछ होते हैं, कुछ होते हैं जो कि साइज के हिसाब से देखे जाते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि हम ये देखते हैं कि वो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं। ये इतनी बात हो गई थी। आज हमारी जो बात होनी है वो किस पे होनी है, टॉपिक है हमारा आज का पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका पार्ट क्या है। ठीक, तो एक चीज़ याद रखिएगा, सभी प्लांट जो हमारे आसपास दिखते हैं, अधिकतर सारे प्लांट कैसे होते हैं, जो कि सभी जो कि फ्लावर हमें फूल देते हैं, उसके साथ उनमें सब में फ्रूट्स लगते हैं। ठीक, ज़्यादातर ऐसे भी पौधे हमारे आसपास हैं, चाहे वो नीम हो, चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो कटहल का हो, चाहे जिस चीज़ का भी पेड़ हो, अधिकतर हमारे आसपास में काफ़ी ऐसे पेड़ हैं जिनमें कि पुष्प जरूर लगते हैं। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें पुष्प नहीं लगते। तो हमें बात किसकी यहाँ पे करनी है, केवल फ्लावरिंग प्लांट की, यानी जिनमें फूल लगते हैं उन्हीं के बारे में बात होगी। तो उनके पार्ट को देखा जाए, यानी अगर उनके हम पूरे पार्ट को देखें, पार्ट का मतलब अगर उनके हम जो भी अंग उनके अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में देखें, तो अंग भी भाई अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके के अंग पाए जाएंगे। अगर ट्री होगा तो उसमें ट्रंक पाई जाएगी, लेकिन अगर हर्ब या सर्व होगा तो उसमें ट्रंक नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कि ये सारी कंडीशन उनके बिहेवियर के आधार पर, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, उनके लाइफ स्पैन के आधार पर ये वेरी होती रहती है, और उसके साथ साथ इनके पार्ट में भी काफ़ी अंतर आते रहते हैं। ठीक, अलग अलग प्लांट में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्लावर नहीं लगते, तो किन्हीं ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्रूट नहीं लगते, तो कुछ ऐसे हैं जिनमें सीड नहीं होती। तो इस तरीके से ये जब पहले हम ये तो जान लें इसमें कि पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है, यानी जो किसी भी प्लांट का पार्ट क्या क्या होता है। ठीक, जैसे हम पहले क्या करते थे, पहले हमें ये पता चला कि हमारी जो शरीर है ये शरीर कैसे बनी है, पहले ये तो जाने कि शरीर बनी कैसे है, तब तो उसके बारे में आगे पढ़ पाएंगे हम। तो ऐसे इसमें जाने कि कौन कौन से अंग लगे हुए हैं जिनके कारण ये पूरा पेड़ बना हुआ है। इस पेड़ में जो हरा रंग का स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो क्या है, पहले ये तो जान लें, उसके बाद फिर हम उसके बारे में एनाटॉमी या फिर उसके आगे हम अध्ययन कर सकते हैं उसके बारे में। तो इसलिए हम सबसे पहले ये जानेंगे इस वीडियो में कि पार्ट ऑफ प्लांट क्या होता है, यानी प्लांट के जो पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं। ओके, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें आप छोटी क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, लेकिन आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं तो इसलिए बताई जा रही हैं फिर से दोबारा से। ओके, इन द फ्लावरिंग प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर ऑर्गन सिस्टम, यानी इनमें भी कई तरीके के तंत्र पाए जाते हैं। ठीक, इनमें पूरे जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, इस पूरे फ्लावरिंग प्लांट में कुल मिला के दो तरीके के ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, दो तरीके के अंग तंत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है रूट सिस्टम हमारा, दूसरा होता है हमारा शूट सिस्टम। एक क्या होता है रूट सिस्टम, दूसरा क्या होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं जड़ तंत्र, और शूट सिस्टम को हिंदी में कहते हैं तना तंत्र। ठीक, यानी जो पूरा हमारा ये प्लांट है ये दो पार्ट में डिवाइड है, दो तंत्रों में डिवाइड है। पहला क्या हमारा रूट सिस्टम है, दूसरा क्या है शूट सिस्टम है। रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है, ये आगे लिखा गया है, एक पॉइंट में, दो पॉइंट में लिखा गया है। द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट इज लोकेटेड बिलो द ग्राउंड, यानी ऐसा पार्ट, प्लांट का ऐसा पार्ट जो कि जमीन के नीचे पाया जाएगा, जमीन के नीचे यानी मिट्टी से ढका हुआ होगा। ठीक, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, रूट सिस्टम कहेंगे, उस पार्ट को हम जड़ तंत्र कहेंगे। ओके, तना तंत्र क्या है, शूट सिस्टम क्या है, द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट इज लोकेटेड एबव द ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा सॉइल पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर जो भी पार्ट पाया जा रहा है, उनके ऊपर जो भी पार्ट पाया जा रहा है, वे सारे पार्ट किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे शूट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। वे सब किसके अंतर्गत आते हैं,
शूट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। यानी जितने भी प्लांट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, उनको हम दो ऑर्गन सिस्टम के आधार पर उनको दो ऑर्गन सिस्टम में क्या करते हैं, बांटते हैं। पहला हमारा होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि जमीन के अंदर जितने भी पार्ट उसके जमीन के अंदर पाए जाएंगे वे सारे रूट सिस्टम के अंतर्गत आएंगे, और जो भी पार्ट जमीन के ऊपर पाए जाएंगे वे सारे क्या होंगे, शूट सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे फिगर के द्वारा समझाते हैं। चलिए अगर हम देखें पार्ट ऑफ प्लांट्स की, यानी ये क्या है, ये है पार्ट्स ऑफ, ठीक। अगर हम पार्ट ऑफ प्लांट देखें तो यहाँ पे हमें साफ जाहिर हो जाएगा शूट सिस्टम क्या है और रूट सिस्टम क्या है, ठीक। शूट सिस्टम कहाँ पे है, ये हमारी सॉइल है, ये जो पोर्शन यहाँ बनाई हमने क्या है, हमारी सॉइल है, ठीक। सॉइल के इधर गए तो ये क्या है, बिलो है, ठीक। इसको सॉइल ना मान के हम ग्राउंड मान लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड हमारी डिफिनेशन ठीक पड़ेगा। बिलो गए तो क्या है, जो हो, और अगर अप गए, एबव गए तो क्या है, साफ जाहिर हो रहा है। अगर ग्राउंड से बिलो गए तो यानी रूट सिस्टम है हमारा, ठीक। और ग्राउंड से एबव गए तो क्या हमारा, शूट सिस्टम है। इतनी बात समझ में, रूट सिस्टम शूट सिस्टम क्या है, ठीक। यानी अगर हम ग्राउंड से बिलो गए, ग्राउंड से नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो वो सारे जितने भी पार्ट आएंगे वो सब पार्ट रूट सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। अगर हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ जितने भी पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं वे सारे पार्ट हमारे क्या हैं, शूट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात समझ में आई। जिसमें से शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड है, बड हो गया हमारा, बड यानी कली, फ्लावर यानी फूल हो गया हमारा, फ्रूट यानी फल हो गया हमारा, लीव्स यानी पत्ती हो गई। उसके बाद नोड, नोड क्या है, जहाँ पे जो भी प्लांट में जहाँ से पत्तियां निकली रहती हैं वहीं पे एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। कोन के जैसे एक स्ट्रक्चर बनता है, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। उसी स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। उसके बाद फिर एक जो लंबी शीर्ष डंडी लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो उसे क्या कहते हैं, हम स्टेम कहते हैं, ठीक। तो शूट सिस्टम के अंतर्गत हमारा बड आता है, फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, लीव्स आते हैं, नोड आते हैं, इंटरनोड भी आते हैं और स्टेम आती है। इतनी चीज समझ में आई। शूट सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आएंगे, रूट सिस्टम के अंतर्गत हमारे रूट्स आएंगे, रूट सिस्टम के अंतर्गत हमारे क्या आएंगी, रूट्स आएंगी। लेकिन एक चीज ये याद रखिएगा, रूट भी दो टाइप्स की होती है, रूट भी दो टाइप्स की होती है। एक तो होता है प्राइमरी रूट, एक होती है सेकेंडरी रूट। एक क्या होती है, प्राइमरी रूट होती है, एक सेकेंडरी रूट होती है। तो यहाँ पे हम देख ले, थोड़ा इसको इरेज करते हैं थोड़ा, उसके बाद देखते हैं कि प्राइमरी रूट कौन सी है, सेकेंडरी रूट कौन सी है। ये हमारी जो एकदम मेन स्टेम से जुड़ी हुई जितनी रूट्स होगी, जो कि हमारी सीधा स्टेम से जुड़ी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्राइमरी रूट। उसे क्या कहेंगे हम, प्राइमरी रूट। लेकिन वहीं अगर प्राइमरी रूट से जितनी भी सहायक रूट्स निकली हुई, सहायक जड़ें जितनी भी निकली हुई, ये सारी क्या हैं, सेकेंडरी रूट्स। ये क्या हैं, सेकेंडरी रूट्स हैं। बात समझ में आई। प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट क्या होती है, यानी ऐसा पार्ट, रूट का ऐसा पार्ट जो कि सीधा हमारे स्टेम से कांटेक्ट उसका हो, जो कि स्टेम से एकदम जुड़ा हुआ हो, वे क्या कहलाएगा, वो प्राइमरी रूट कहलाएगा। लेकिन जो प्राइमरी रूट से निकली हुई जितनी सारी जड़ें होंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी सेकेंडरी रूट कहलाएंगी। इतनी बात समझ में आई। इसको अगर बनाना चाहे तो आप बना लीजिए। चलिए अगर हम बात करें कि यानी शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो शूट सिस्टम में जितने भी पार्ट आते हैं उनका नाम लिखा गया। पहला हमारा फ्लावर आता है, बड आता है, स्टेम आता है, लीव्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, नोड्स आते हैं और इंटरनोड आते हैं। वहीं अगर बात हम करें रूट सिस्टम के पार्ट की, तो रूट सिस्टम का जो पार्ट है वो प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, रूट हेयर है। रूट हेयर थोड़ा हम नहीं बताए थे, तो रूट हेयर क्या होता है, देखिए प्राइमरी रूट तो ये हो गई, इससे जुड़ी हुई ये रूट हो गई, ये हमारी सेकेंडरी रूट मान लिए, ठीक। ये भी हमारी सेकेंडरी रूट के अंतर्गत ही आएगी। लेकिन इसमें एक छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे बाल होता है हमारा
उसी तरीके छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमारे जड़ों में होते हैं। आप अगर किसी भी छोटे प्लांट की जड़ को उखाड़ के देखोगे तो उसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं। उन्हीं रेशों को हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। उन्हीं रेशों को हम क्या कहते हैं, रूट हेयर, जिसको हिंदी में मूल रोम कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, मूल रोम कहा जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। क्या है मूल रोम यानी रूट हेयर क्या है? अब उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हुआ बात हमारा कि ये शूट सिस्टम के पार्ट है, ये रूट सिस्टम के पार्ट है। एक चीज और हमारे दिमाग, आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है। ठीक, रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का कौन सा होता है और वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का कौन सा होता है। अगर हम वेजिटेटिव पार्ट की बात करें, ऐसे पार्ट जो कि हमारे रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। यानी प्लांट के ऐसे पार्ट जो कि हमारे रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, तो जो पार्ट रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, उन सारे पार्ट को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। जो भी पार्ट हमारे रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, उन्हें रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे शूट सिस्टम और रूट सिस्टम की कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे वो शूट सिस्टम हो चाहे वो रूट सिस्टम हो। लेकिन अगर वो वेजिटेटिव पार्ट होगा तो रूट सिस्टम भी हो सकता है, शूट सिस्टम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो रूट सिस्टम का भी हो सकता है, शूट सिस्टम का भी, किसी का भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि यानी इसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम वैल्यू या मायने नहीं रखती है। बात इतनी समझ में आई। इसको नोट करना चाहिए, इतना नोट कर लीजिए। फिर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट बताते हैं कौन कौन से। बात अगर हम करें किसकी, वेजिटेटिव पार्ट की, अगर हम बात करें वेजिटेटिव पार्ट की, तो एक चीज याद रखिएगा भाई, फ्लावर रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, इसको काट देते हैं वेजिटेटिव के लिए। उसके बाद फिर अगर हम बात करें बड, तो बड भी रिप्रोडक्शन में ही भाग लेगा, बिना बड के फ्लावर नहीं होगा, यानी ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, उसके बाद स्टेम हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, वेजिटेटिव पार्ट है। लीव्स हमारे वेजिटेटिव पार्ट है। फ्रूट हमारा बिना रिप्रोडक्शन हुए फ्रूट हमारा फॉर्म नहीं होगा। नोड हमारी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, वेजिटेटिव पार्ट है। इंटरनोड भी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, वेजिटेटिव पार्ट है। रूट हमारी, ये तीनों रूट, ये क्या है हमारी, वेजिटेटिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। इतनी बात समझ में, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। एक चीज और, अगर हम बात करें किसकी, सीड की, यहीं पर अगर सीड भी ले लेते हैं इसमें, तो सीड भी क्या है हमारा, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सीड भी क्या है हमारा, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यानी जो पार्ट हमारे वेजिटेटिव पार्ट है, उनमें हम टिक का यानी राइट का साइन लगाए हुए हैं, और जो भी पार्ट हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनमें क्या लगाए हुए हैं, क्रॉस का साइन लगाए हुए हैं। ठीक, तो अब आप आसानी से लिख सकते हैं। यानी वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन से आते हैं, पहला हमारा स्टेम आता है, दूसरा हमारी लीव्स आती है, तीसरी हमारी नोड आती है, चौथी हमारी इंटरनोड आती है, और पांचवी हमारी रूट आती है। ये सारे क्या हमारे वेजिटेटिव पार्ट हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंतर्गत देखा जाए तो पहला फ्लावर, दूसरा बड, तीसरा हमारा फ्रूट, चौथा हमारा है सीड, और कुछ है, कुछ नहीं है। यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंतर्गत हमारे फ्लावर, बड और फ्रूट, सीड आते हैं, और वेजिटेटिव पार्ट के अंतर्गत हमारे स्टेम, लीफ नोड, इंटरनोड और रूट्स आती हैं। ठीक, ये तो रहा आज का जो हमारा टॉपिक था, कौन सा, पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट का जो पार्ट था, ये टॉपिक हमारा आज खत्म होता है। ठीक, अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी पिछले वीडियोस हैं उनको भी देखते रहिए। हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू क्लास।